होती थी। हम लोग भी बांधते थे, कुछ लोग घरों में और कुछ होटलों में थे, कुछ गेस्ट हाउसेस में थे। जब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा गया तो हमने कहा इस वक्त लोगों के मसले मसाइल हैं, अगर इस वक्त सामने ना आए तो तब कब आए। उस वक्त हम किसी खास मकसद के लिए नहीं सामने आए थे, हम लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए सामने आए थे। हम अपने आप को राह कराने के लिए नहीं आए थे, हम वो जो लीडर मुख्तलिफ जमातों के बंद थे उनको छुड़ाने के लिए आए थे। हम लोगों की बात करने के लिए आए थे। कारोबार बंद था, टूरिज्म जीरो था, यहाँ पर फ्रूट तैयार हुआ था, आपके अखरोट तैयार हो चुके थे, लेकिन खरीदार कहीं नहीं था। परेशानी थी लोगों के जहन में। लेकिन अफसोस, जिन लोगों की राय की हमने बात की, उन लोगों ने अपनी जमातों से बात करने वालों को ही निकाल दिया। मैं आज उन लोगों से, उन लीडरों से सवाल करता हूँ, उनका क्या मतलब था। जो बुजुर्ग नौजवान बच्चे हमारे कश्मीर से बाहर जेलों में ले गए थे, क्या उनकी राह कराना गुनाह था? और अगर वो गुनाह कहते हैं होता तो हम और मेरे साथी रोज रोज ऐसा गुनाह करेंगे कि उन बेगुनाहों को राह करना सबसे बड़ा सवाब है। जब हमने बात की कि 370 और 35 से गया, हमारे नौजवानों की नौकरियां नहीं जानी चाहिए, हमारी जमीनें नहीं जानी चाहिए, क्या ये गुनाह था? क्या वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चों को नौकरियां भी ना मिले? क्या वो ये चाहते थे कि हमारी जमीनें अब बाहर से लोग आते खरीदें? मैं आज यूपी वालों आपको कहता हूं, आप फैसला करो। क्या ये अच्छा होता कि हमारी ज़मीनों पे कोई और काबिज हो जाता? क्या ये अच्छा होता कि हमारी नौकरियों पे कोई और काबिज हो जाते और हमारे बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए रहते?